मांग है धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा मांगने चाहिए। तो उसके लिए हम अपने पंजाब में भी गली गली मोहल्ले मोहल्ले जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं उन लोगों के पास भी जाकर इस आंदोलन के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे भी आए इस आंदोलन का समर्थन करें। क्योंकि अगर आज देश का युवा, देश का किसान, देश का मजदूर, देश के जो विरोधी संगठन जो विरोध में चलते पार्टियां, वो अगर आज एकजुट नहीं हुए तो आने वाला समा देश के लिए बहुत खतरनाक है। इसके लिए लोगों को आगे बढ़ के इस जो संघर्ष जो चल रहा है, प्रधानमंत्री की जो अगुवाई में आज देश में एजुकेशन सिस्टम गंदला हो चुका है, धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा मांगा जाए बिल्कुल जायज़ है। तो उसके लिए हम दिल से आग्रह करेंगे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस समर्थन में, इस जंतर मंतर में चल रहे धरने में अपना योगदान करें। सरकार तो पीछे नहीं हटी है, वो पता है हमको कि जो आज सरकार का जो रुख है वो आज इस संगठन को देखते हुए इसके तरफ नहीं देख रही, पीछे नहीं हट रही, लेकिन वो संसद के पीछे अपनी समर्थता बढ़ाने के लिए, सांसदों को खरीदने के लिए पैसा बटोर रही है। उसके पीछे अडानी वानी वर्ग जैसे जो बड़े लोग हैं, व्यापारी वर्ग है, जिसके कारण ही आज देश में जो हालात है, मजदूर, किसान, बेरोजगार नौजवान घूम रहा है, इसलिए आज माड़ा हो रहा है। तो उनको लगता है कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो लेकिन इसलिए हम कह रहे हैं कि जो लोग आज इस समर्थन से दूर है वो इस समर्थन में आए ताकि सरकार को पता चले। ये हमारे बच्चे हैं जो परेशान होके, बेरोजगारी से तंग होके, पेपर लीक से तंग होके यहाँ पे बैठे हैं और इनका समर्थन करना हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है। ये कहीं बाहर से नहीं आए हैं, ये हमारे ही किसान मजदूरों के परिवारों से निकले हैं। अगर इनको रोजगार मिला होता तो आज यहाँ सड़कों पे ये धक्के नहीं खा रहे होते। तो इनका बैठना जायज़ है और हमारा इनका समर्थन करना भी जायज़ है। लेकिन मैडम आपको पता है एक बारिश में भी, धूप में भी यहाँ बैठे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई बात नहीं की। किसान 13 महीने बैठे थे, 2-4 दिन से घबराइए मत। ये कोशिश कीजिए कि हमें जीत हासिल करनी है। वो जीत 2 दिन में हासिल हो या 2 महीने में या 2 साल में, वो कोई मायने नहीं रखती। जज्बे के साथ लड़िए और वो जज्बा हमारा बुलंद हो। तो आपने इनको किस तरह का समर्थन दिया है? क्या इनको इस टीम से कल हमारे पास कुछ बच्चे गए थे, आशुतोष और सौरभ गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी से जो है समर्थन के लिए मिले थे। तो उन्होंने कहा है कि बेटा हम आपके साथ हैं। तो हम आज किसान टीम की तरफ से यहाँ पे समर्थन देने के लिए आए हैं कि आप हमसे अलग नहीं हैं, आपके हमारे मुद्दे अलग नहीं हैं, हम इन मुद्दों से सहमत हैं और हम इन मुद्दों पर आपके साथ हैं। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी छात्रों को तो आप लोग आएंगे? बिल्कुल आएंगे। ना तो उनका बेटा सुसाइड कर चुका है नीट पेपर से परेशान होके, ना उनका बेटा बेरोजगार है, तो उनको किस बात का दर्द होगा? नैतिक जिम्मेवारी उनकी नहीं बनती क्या? जो ये इतने बच्चे सुसाइड कर गए, इनके माँ बाप पे क्या गुजर रही होगी? क्या वो किसी के घर जाके उनसे पूछ के आए हैं उनकी परेशानी को? जिनका जवान बच्चा घर से चला गया, आजकल एक एक बेटा होता है सबके पास, और वो एक बेटा एक बेटी अगर दुनिया से चला जाता है इस एज में, तो उसके पास बचता क्या है? तो बहुत शर्मनाक बात है और इनको सोचना चाहिए और नैतिकता के नाते इस्तीफा देना चाहिए। सरकार इस चीज़ की जिम्मेदारी लेगी कि आगे चल के? सरकार जिम्मेवारी लेती तो हम यहाँ बैठे क्यों होते? सरकार तो अपने नुमाइंदों को बचाती है। अगर सरकार के पेपर कंडक्ट करवाने में कमियां नहीं होती तो आज ये स्टूडेंट यहाँ नहीं होते। हम यूथ को ये मैसेज देंगे कि समझदारी से आगे बढ़िए, लड़िए, आवाज़ उठाने का वक्त है। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। और ना ये किसी एक व्यक्ति की लड़ाई है, ना ये किसी एक समाज की लड़ाई है, ना ये किसी एक एरिया की लड़ाई है, ये पूरे देश की लड़ाई है और इस लड़ाई को सभी को मिलकर लड़ना चाहिए। क्योंकि जैन जी हैं, बहक जाते हैं चीज़ों में, आ जाते बच्चे हैं, अभी एक्सपीरियंस नहीं है, मैच्योरिटी नहीं है, पर करेंगे तो सीखेंगे। जोश तो है ना, करेंगे सीखेंगे, बड़े लोग इनके सहयोग में आएंगे, सब लोग मदद करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अपील करेंगे कि जैसे आप लोगों को बार बार भड़काने की कोशिश की जाएगी, प्रोवोक करने की कोशिश की जाएगी, आप ना तो गुस्सा हो, ना अपशब्द बोलें, ना ही स्टेज से कोई गलत अनाउंसमेंट करें। यहाँ होने वाली एक्टिविटीज़ पर ध्यान रखें और यहाँ जो भी कुछ मिसमैनेज करने की कोशिश करता है धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, पार्टीज़ के नाम पे, उसको तुरंत पकड़ें और पुलिस के हवाले करें। हाथापाई ना करें, भड़के ना और शांतिपूर्ण आंदोलन को आगे बढ़ाएं। क्योंकि यहाँ पे हालात कई बार इनको बदनाम करने की भी कोशिश की जाती है कि फंडिंग, ये हर आंदोलन में चलता है, ये चलता रहता है। इन बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, उनको गलत नहीं बोलना चाहिए। इसी तरीके से हम गलत बोलने लगे
देखेंगे तो सत्ताधारियों को ख़त्म करने के लिए भी बहुत कुछ बना है, पर हम उन बातों पे जाना नहीं चाहेंगे। हम कंट्रोवर्सी नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इन बच्चों की मांगें सुनी जाए, इनको न्याय मिले और इनको रोजगार मिले। अगर तो देखो सच में वो भारत की, हिंदुस्तान के बच्चों की कदर करती है सरकार, फिर तो उसको उनकी बात माननी चाहिए। लेकिन अगर वो वानिया डानियों की और ट्रंप के आगे झुकी हुई सरकार है तो फिर उसकी मर्जी है, उसने जो करना है वो कर ही रही है। फिर आप क्या करेंगे? हम संघर्ष कर रहे हैं, पंजाब में भी लगे हुए हैं, आज इसे समर्थन के लिए इधर भी आए हैं, इधर आए हैं हम। तो बच्चों के साथ खड़े हैं। बिल्कुल खड़ेंगे, आगे भी लड़ेंगे। अगर कोई बड़ा आंदोलन होगा उसमें भी हम आएंगे। पंजाब में इस आंदोलन को और गली गली लेके जाएंगे। पंजाब में भी आप शुरू करने की बात कर रहे हैं इनके समर्थन? हाँ जी बिल्कुल। पंजाब में हम जो मजदूर मुक्ति मोर्चा आज़ाद संगठन चलाते हैं, उसकी अगुवाई में जैसे आज हमने मजदूरों के लिए लगातार महंगाई रोको रोजगार दो के नारे के तले लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अगले हफ्ते हमारी मीटिंग है, तो उस मीटिंग में भी हम इस आंदोलन के बारे में बातचीत करेंगे। उसका अगला रूपरेखा क्या होगी हम पंजाब में तय करेंगे। जो ये शास्त्र धरना दे रहे हैं मतलब सही है, इनका जो आवाज़ है वो पूरे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड तक जानी चाहिए, क्योंकि जो देश का सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, जो बिल्कुल गंदला हो चुका है, उसको साफ करने के लिए लोगों का समर्थन जरूरी है। इसलिए हम पंजाब से मजदूर मुक्ति मोर्चा आज़ाद का जो संगठन है उसकी तरफ से हम लोग आए हैं। जे खालसा फौज भी हमारे साथ आए हैं, तो हम समर्थन करने आए हैं कि जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं वो बिल्कुल जायज़ है। लेकिन आजकल अकेला धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं है, बाकी सिस्टम भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आज महंगाई से लोग मर रहे हैं, गरीब को आज रोजगार नहीं मिल रहा, बेरोजगार नौजवान लाखों की संख्या में एजुकेशन जो करे हुए हैं, डिग्रियां करे हुए हैं जो नौजवान, वो आज अपनी डिग्री लेके सड़कों पे घूम रहे हैं। समर्थन इनको नहीं मिल रहा है, इसलिए हम इनके समर्थन में आए हैं। जंतर मंतर पर और पंजाब से चलकर आए हैं ये इतना इस आंदोलन को समर्थन देने, और जो युवा हैं, बच्चे हैं, कॉकरोच जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं उनके समर्थन में जंतर मंतर से चलकर अपने जो बच्चे हैं, किसान जो मजदूर यूनियन हैं, उनके लीडरान हैं, वो यहाँ पर जंतर मंतर पहुँचे हैं, उनके समर्थन में आए हैं और सीधी बात बोल रहे हैं कि अब इनके समर्थन, इन बच्चों को न्याय के लिए जंतर मंतर और तमाम देश पंजाब में भी ये आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। आप देखिए अब देश भर में अब इस आंदोलन को, युवाओं को, बच्चों को समर्थन मिल रहा है। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं बारिश के बीच में भी यहाँ माहौल अभी भी बरकरार है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, ये एक अलग बात है। देख सकते हैं हम और भी चीज़ें बात करेंगे। देख सकते हैं ये सब चीज़ें हैं, जंतर मंतर पर अभी का ये नज़ारा है। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं।